हेलो फ्रेंड्स, डीपीसी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं जिसकी आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज उत्कर्ष सर आपको एक ऐसा जादुई कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जिसकी मदद से आप बड़े से बड़ा सेंटेंस आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि मैं उत्कर्ष सर आपको पढ़ाता नहीं, आपको सिखाता हूं। हर बार मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको रटाता नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे डीपीसी इंग्लिश क्लासेस में आपको रटाया नहीं जाता, आपको यहाँ सिखाया जाता है। देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने आपको टेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई, टेंस का पहचान बताया, टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। आज हम आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जिसमें बिना किसी नियम के, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी स्ट्रक्चर के आप बड़े से बड़ा सेंटेंस आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम बड़े से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में आसानी से बनाते हैं। तो देखो, हमने आपको पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में बताया है। तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा फिर से याद करते हैं। जो वर्ब फर्स्ट होता है हमारा वर्ब फॉर्म में, वर्ब जो फॉर्म होती है हमारी, हमने आपको वर्ब फॉर्म 5 तरीकों का बताया था बच्चों। वर्ब फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको बोलते वर्ब सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हमने वर्ब को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट को बोलते हैं अपन प्रेजेंट, सेकंड को बोलते हैं हम पास्ट, थर्ड को बोलते हैं हम परफेक्ट, फोर्थ को बोलते हैं हम पार्टिसिपल और इसको बोलते हैं प्लूरल। किसका? वर्ब फर्स्ट का प्लूरल। ठीक है। तो पार्टिसिपल जो होता है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा के अपन वर्ब फोर्थ को तैयार करते हैं। और वर्ब फर्स्ट का प्लूरल क्या होता है? वर्ब फर्स्ट में हम जब एस और ईएस लगा देते हैं तो हमारा वर्ब फिफ्थ तैयार हो जाता है। आईईएस भी लगा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से। अब हम आपको एक नंबर देंगे, इससे आपको कभी ये नहीं रटना पड़ेगा कि हमें किस टेंस में क्या करना है। आपको नंबर की भी जरूरत नहीं है। ये लिखा है परफेक्ट। यदि आपने टेंस परफेक्ट पहचान लिया तो आपको समझना है कि कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यदि आपने पहचान लिया कि टेंस पास्ट में है तो कौन सा लगेगा? वर्ब का सेकंड लगेगा। सर पास्ट में तो 4 होती है, तो क्या करें? तो फिर उसके लिए हमें आपको एक नंबर देते हैं। ये ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं रटाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से हम सारी वर्ब फॉर्म को किस तरीके से टेंसों में लगाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो आप देखें, इस ट्रिक को ध्यान से देखें। नंबर है आपका, टेलीफोन नंबर होता है, उसी हिसाब से टेंस के लिए ये वर्ब का नंबर है 5 4 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4। देखो बच्चों, ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले ये जो 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोटेट करता है। किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब के फिफ्थ का प्लूरल देखेंगे तो फिफ्थ लग जाएगा, नहीं तो वर्ब फर्स्ट लग जाएगा। इसके बाद ये फोर्थ फॉर्म है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोटेट करता है। किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करता है। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करता है। किसको करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करता है। और ये फोर्थ फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये पहला जो सेंटेंस है, ये 5 4 3 4, ये जो है ये प्रेजेंट के लिए है। किसके लिए है बच्चों? ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। ये नंबर 5 4 3 4। इससे हम प्रेजेंट का
पहला डिजिट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, दूसरा डिजिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। जिस प्रकार से हम सीरीज वाइज क्रम वाइज टेंसों को पढ़ते हैं उसी क्रम में हमें नंबर्स को याद करना है। हिंदी में अपन यदि इसको याद करते हैं तो कहेंगे 54 34 24 34 14 34। क्या कहेंगे? 54 34 24 34 14 34। इंग्लिश में याद करना है 5 4 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4। इस हिसाब से हम इस नंबर को याद कर लेंगे। ये ट्रिक है, इससे आपके सारे टेंसों में लगने वाली जो मेन वर्ब के फॉर्म है वो अपन को आसानी से पता चल जाएंगे और हमें नियम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखें हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में इस जो सेकंड है बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। ये किसको बताता है? पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। ये फोर्थ है, ये पास्ट कंटीन्यूअस को बताता है। पास्ट कंटीन्यूअस का ही तो आता है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, पास्ट कंटीन्यूअस आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस के बाद कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो इस तरीके से हमने ये पास्ट की भी वर्ब याद कर ली, पता ही नहीं चला कैसे हो गया। अब आता है पास्ट के बाद फ्यूचर का। तो फ्यूचर में देखेंगे अपन, फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर का जो फर्स्ट है वो अपन फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। तो फ्यूचर जो इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और जो फ्यूचर कंटीन्यूअस का होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाती है, यानी पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म जाता है। और ये परफेक्ट का जो होता है, फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस होता है उसमें अपन किसका यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है इसमें अपन किसका यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इस हिसाब से ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, और तो ये वाला जो है वो आपका फ्यूचर टाइम भी हो गया। फ्यूचर टाइम में लगने वाली वर्ब फॉर्म भी हमने आपको बता दी। अब देखते हैं सर उस स्ट्रक्चर की बात नहीं करना है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो आज हम उस रूल्स को बताएंगे, उस ट्रिक को बताएंगे जिससे आप बड़े से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में बना दोगे। तो देखते हैं एक बड़ा सा सेंटेंस लिखते हैं। मैं लिखता हूं, चलिए कौन सा लिखूं? मैंने लिखा राम रोज अपने बगीचे से नए फूल तोड़ने जाता है। देखिए सर इतना बड़ा सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब क्या होता है, बच्चों को कभी कभी सब्जेक्ट तो आ जाता है, वो बना लेते हैं राम। अब वो सोचते हैं कि अब इसमें से सबसे पहले अंग्रेजी हम किसकी बनाएं, कौन सा शब्द हम इसमें पहले लिखें। भाई अंग्रेजी तो आता है कि रोज का डेली होता है, अपने का राम के लिए हिज लगा देंगे, बगीचे के लिए गार्डन हो गया, फ्रॉम के लिए से हो गया, नए के लिए न्यू हो गया, फ्लावर फूल आ गया, प्लग मीन्स तोड़ना हो गया, गो मीन्स जाना हो गया। अब पहले किसका अंग्रेजी लिखें? राम तो हमने बना लिया, अब स्ट्रक्चर भूल गए। अब क्या करें? तो स्ट्रक्चर भूल जाओ, स्ट्रक्चर तो याद रखना ही नहीं है। अब उनको याद क्या रखना है? एक ट्रिक रखना है। सबसे पहले हमने राम सब्जेक्ट को लिख लिया। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? पीछे से। यहां से पहला नंबर दे दिया हमने, राम को दे दिया। अब अपन ने पीछे से स्टार्ट किया, तो पीछे से दूसरा नंबर किसको देंगे? जाना को देंगे। तो राम जाता है तो गो। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? राम है, तो राम के साथ कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो कैसा आएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब आएगा तो इसमें गो में ईएस लगा देंगे, वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल हो गई। अब इसके बाद दूसरी वर्ब किसकी बारी आती है बच्चों? तोड़ने की बारी आती है। इसकी बारी आती है, तोड़ने की बारी आती है। तो तोड़ने की अंग्रेजी सभी को पता है, दूसरी क्रिया जब लिखती है तो टू लगा के दूसरी वर्ब को जोड़ते हैं। हमेशा दो क्रियाएं जब जोड़ी जाती हैं तो टू का यूज किया जाता है। तो टू प्लक हो गया,
देखिए कोई रूल नहीं लगा रहा हूं। फिर देखिए पीछे से तीसरा नंबर, देखो ये दूसरा के बाद तीसरा हो गया, तीसरे के बाद अब चौथा नंबर किसका आएगा? फूल। भाई फूल कैसे है? नए फूल। से के बाद देखो नए फूल, से के बाद क्या है? नए फूल। तो फूल कैसे है? नए। तो नंबर चौथा किसको मिलेगा? नए, क्योंकि नया कौन है? फूल है। तो ये देखो फूल की विशेषता कौन बता रहा है? नए। तो एडजेक्टिव हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो फ्लावर देखो कैसा होगा? प्लक न्यू फ्लावर। कहां से तोड़ रहा है? अब देखिए से की अंग्रेजी बनेगी 6वें नंबर पे। ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये नए फूल, एक मीनिंग हो गया, ये 5वां नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया, और ये से की अंग्रेजी 5वां नंबर हो गया। से का हो गया फ्रॉम, क्या हो गया? फ्रॉम हो गया। उसके बाद देखिए 6वां नंबर हम बगीचे को देते हैं, तो क्या आएगा? द गार्डन। क्या हो जाएगा? द गार्डन। अब कौन सा गार्डन है? अपना गार्डन है। तो अपना गार्डन है तो फ्रॉम हिज गार्डन, फ्रॉम हिज गार्डन। इसके बाद रोज बचा, तो रोज के लिए पीछे से सबसे लास्ट में बचा, तो पीछे से लगा देंगे इसको डेली। देखो कितना बड़ा सेंटेंस हमने बिना स्ट्रक्चर के तैयार कर लिया। इसी हिसाब से हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं सोमवार को कक्षा में तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता था। तो देखिए बच्चों, ये सेंटेंस है, इसको हम बिना किसी स्ट्रक्चर के फिर से बनाएंगे। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। बना दिया। अब हो जाओ पीछे से स्टार्ट। चाहता था, वांट हो गया, था लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पहचान मैंने बताई थी करना। पीछे से देखेंगे, पहचान करेंगे, पीछे से देखो था लगा हुआ है, था लगा हुआ है, तो समझ लेना कौन सा टेंस हो गया? था लगा हुआ है तो कौन सा टेंस होगा? था। यदि ये था लगा होता है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की सेकंड देखो, पास्ट इंडेफिनिट यदि हमें याद नहीं रहा तो पास्ट इंडेफिनिट कितने नंबर पे आता है? मैं को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और ये पास्ट इंडेफिनिट। सर 5वें नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे डिजिट गिनते हैं, 1 2 3 4 5। 5 पे क्या आया? 2 आया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? 2। इस नंबर का यही कोडिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे वांट का क्या कर देंगे अपन? वांटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? वांटेड कर देंगे। वांटेड हो गया। अब देखिए दूसरी वर्ब क्या है? पूछना। पूछना के लिए टू आस्क। अब देखें किससे है? एक प्रश्न, पीछे से चल रहे हैं ना, एक प्रश्न, अ क्वेश्चन। तुमसे, टू यू। हमेशा जब लिविंग ऑब्जेक्ट लिखेगा नॉन लिविंग के बाद तो टू का यूज कर देंगे। तो टू यू कहां पे पूछ रहे हैं? कक्षा में, तो इन द क्लास। पीछे से देखें, इन द क्लास। अब सोमवार को, तो ऑन मंडे, ऑन मंडे। बच्चों आपको बड़े से बड़ा सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाना बताया है। अब आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेता हूं, इस नंबर को किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं हम वो भी देखते हैं।
जैसे मैंने लिखा मैं ग्वालियर में अपनी कार चलाऊंगा। तो सर देखिए, चलाऊंगा, सबसे पहले अपन को बच्चों क्या करना होता है, पहचान देखना पड़ता है, वाक्य के पीछे लगा होता है ये पहचान। एक बार गौर से फिर देख लीजिए, चलाऊंगा, पीछे से सबसे बड़ा पहचान अपन देखेंगे यहां से, पहचान पकड़ा, पहचान पकड़ने के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर लगाया 54 34 24 34 14 34, 54 34 प्रेजेंट का खत्म, 14 34 पास्ट का खत्म। अब बचा हमारा 14 34। तो 14 में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट आता है नंबर 1 पे, तो नंबर 1 की वर्ब लगेगी कि नहीं लगेगी, बोलो लगेगी। तो आई मीन्स में नंबर 1 की वर्ब लगेगी, तो चलाना का क्या होगा, ड्राइव, आई ड्राइव। सर गलत हो रहा है, तो क्या आएगा, चलाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब देखना है फ्यूचर में, फ्यूचर में तो आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ क्या लगता है, आई सेल। तो देखिए बच्चों, यहां से अपने हेल्पिंग वर्ब को, टेंस को पहचाना, चलिए इस नंबर को एक बार और बता देते हैं। जो टेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें जिस टेंस की आवश्यकता होती है, उस टेंस को अपन देखने के अकॉर्डिंग इस नंबर से उस टेंस का पता कर लेंगे, और पता करने के बाद हम उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ पजेसिव केसेस के बारे में बताता हूं, जो पजेसिव केस हमें हमारे टेंसों में उपयोगी हैं। जैसे कभी कभी मैं राम के साथ में मैंने हिज बोला था, और आई के साथ मैंने अपने के अंग्रेजी माई बोल रहा हूं। और यदि मैं कहूं, देखिए, यदि मैं कहूं मैं अपना काम करता हूं, तो यहां पे आएगा आई डू, अपना की अंग्रेजी बच्चों वहां आएगी माई और वर्क। अभी मैं कह दूं तुम अपना काम करते हो, तो क्या आएगा, यू डू। यहां पे अपना की अंग्रेजी, यहां पे माई था, यहां पे हो जाएगा योर वर्क। मैं वो सीता अपना काम करती है, तो वाक्य आएगा सीता डज हर वर्क। अब बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे अपना की अंग्रेजी माई हो गई, यहाँ पे अपना की अंग्रेजी योर हो गया, यहाँ पे अपना का अंग्रेजी हर हो गया। इस हिसाब से हमें अपना का अंग्रेजी हर बार बदलना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं पजेसिव केस। तो पजेसिव केस जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और इन बदलते हुए पजेसिव केस के लिए हमने एक छोटा सा दोहा तैयार किया है, जिसको हम आपको बताते हैं, जिससे सारे पजेसिव केस आपको आने लगेंगे और याद भी हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आप हमारे साथ दोहा को लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। आपको याद करना है, समझ लेना है, तो आपको किसी भी पजेसिव केस अपने के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं दोहा क्या होता है। दोहा एक छोटा सा दोहा है। दोहा हमने तैयार किया, अपने सदा आई में माई। जब सब्जेक्ट आई होता है तो अपने का मतलब है यहाँ पे अपना, अपनी, अपने की, सदा में सदैव, अंग्रेजी आई में माई बनती है। जब अपना अपने की अंग्रेजी करता आई होगा तो क्या बनेगी, माई। तो अपने सदा आई में माई, कॉमा लगाते हैं,
यू में योर बताते हैं, यू में योर बताते हैं। सेकंड रो है ही में हिज, ही में हिज। बस सी में हर, सी में हर। और दे में देयर लगाते हैं, और दे में देयर लगाते हैं। यहां पे देखिए ही में हिज, यदि किसी लड़के का नाम भी है तो हिज लगाएंगे, और लड़की का नाम है तो हर लगाएंगे। और दे है, यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज है, गर्ल है, तो दे के साथ में देयर लगेगा, इसलिए बॉयज के साथ भी देयर लगेगा, बच्चों के साथ भी देयर लगेगा, तो देयर लगाते हैं। और यदि भी आ जाए तो, यदि भी आ जाए तो अबर हम लिखाते हैं, लिख दिया। ये दोहा हो गया, ये आपको दोहा ओनली फॉर दूरबार सर ही दे सकते हैं, क्योंकि दूरबार सर ने इस दोहे का खुद स्वयं निर्माण किया है। तो इसको देखिए आप, अपने सदा आई में माई, यू में योर बताते हैं, ही में हिज, व सी में हर, और दे में देयर लगाते हैं। यदि भी आ जाए तो अबर हम लिखाते हैं। इस तरीके से आप इस दोहा को याद करके आप सारे पजेसिव केसेस को याद रख सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग डिफरेंट पजेसिव केस को आप बना सकते हैं। यदि मैं कह दूं हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो यहां पे अपना की अंग्रेजी अब आपको आ गया होगा। बी के साथ क्या लगाते हैं सर, क्या लिखाया था सर ने, तो वी डू अवर वर्क। इस हिसाब से अपन को यहाँ पे अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल लेनी है। जुड़े रहिए डीपीसी इंग्लिश क्लासेस के साथ। उत्कर्ष सर, धन्यवाद।